नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के व्याकरण में विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ और किस तरह किया जाता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा समझेंगे कि विराम चिन्ह किसको कहते हैं। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी कि रुकना, रुकावट करना। हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में हमें कहाँ पर रुकना है, किस तरह लिखना है, पढ़ते समय कहाँ पर रुकना है, लिखते समय कहाँ पर यह चिन्ह करना है, उसके अर्थ को तब ही वह स्पष्ट कर पाता है जब विराम चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। विराम चिन्ह के कई भेद हैं। भेद यानी कि प्रकार। कई तरह के विराम चिन्ह आते हैं। पहला है पूर्ण विराम, यानी कि खड़ी पाई जैसा उसका चिन्ह होता है। बाद में है अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में दो प्रकार होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा यानी कि वहां पर एक चिन्ह का उपयोग होता है। दोहरा यानी कि वहां पर दो चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विराम चिन्ह की परिभाषा के बाद उसके भेद हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक जैसे चिन्ह के बारे में हमने उसके प्रकार पढ़े। अब उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के दौर पर हम जाने वाले हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का उपयोग कहाँ और किस तरह किया जाता है। तो पूर्ण विराम उसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है, यानी कि हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, लिखने के बाद जब वाक्य पूरा होता है, पूर्ण होता है, तब यह पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई जैसा चिन्ह करना पड़ता है। यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर 3 वाक्य लिखे हैं। मोहन ने पत्र लिखा। लिखा उसके बाद जो यहाँ पर चिन्ह दिया गया है खड़ी पाई, उसे खड़ी पाई कहा जाता है, यानी कि पूर्ण विराम। यह चिन्ह को पूर्ण विराम किया जाता है। पूर्ण विराम का उपयोग कब होता है कि जब वाक्य पूर्ण होता है तब उसका उपयोग किया जाता है। बाद में दूसरा वाक्य है सीता स्कूल गई। गई यानी कि वो चली गई, यानी कि बाद में जो खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम दिया गया है उसका अर्थ है कि यह वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया। बाद में गुड़िया अच्छी है। अच्छी है के बाद जो खड़ी पाई बताई गई है उसका अर्थ है यह वाक्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। वाक्य के पूर्ण होने के बाद यह चिन्ह लगाया जाता है, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि वाक्य में जब रुकावट करनी होती है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत, रुकने का यानी कि हम जो वाक्य बोलते हैं वहां पर कहाँ पर हमें रुकावट करनी है उसका संकेत देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने 3 वाक्य लिखे हैं। राम, सीता और मोहन घर गए। वाक्य पूरा हुआ है, पर यहाँ पर हमें रुकावट कहाँ पर करनी है, किस जगह पर हमें रुकना है, उस जगह पर यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि थोड़े देर के लिए रुकना। रोको मत जाने दो। वाक्य पूरा हुआ है पर वहीं पर कहाँ पर हमें रुकना है, उस जगह पर अल्प। अल्प यानी कि
जो वाक्य दिया गया है उसमें कहाँ पर थोड़े वाक्य के बाद जहाँ पर रुकना होता है उसे अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। रोको मत जाने दो। इसके चिन्ह के बारे में खास यह ध्यान रखना है कि यह चिन्ह का प्रयोग हमें ध्यान रख के किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो यह चिन्ह लग जाता है तो रोको मत जाने दो, उसका वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसलिए जब हम अल्पविराम चिन्ह करते हैं तब हमें ध्यान रखकर करना है। किशन ने कहा हम चले, किशन ने कहा हम चले, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किशन ने कहा, वहां पर रुकना है। जिस जगह पर रुकावट करनी है, रुकना है, उस जगह पर यह अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए, रुकने यानी कि वहां पर रुकना है, बाद में यह वाक्य आगे चलकर आगे बोलना है। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग खास तरीके से प्रश्न वाक्य बनाने में उसका उपयोग होता है। यानी कि हमें किसी को प्रश्न करना है, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि हमें कोई व्यक्ति या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किसी के पास के कोई जानकारी लेनी हो, किसी को कोई बताना हो तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है। यानी कि उस पर यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हमें 3 वाक्य लिया है। क्या तुम विद्यालय गए थे? यानी कि बच्चों को कोई प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह से हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति ने उसे प्रश्न किया है। तुम क्या करते हो? क्या करते हो मीनिंग आप क्या करते हो, हमें किसी को पूछना है और कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूछती है कि आप क्या करते हो, तब प्रश्न सूचक यानी कि हमें किसी को बताना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तब यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाद में वह कोई है यानी कि हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि वहां पर कौन है, तो इस माध्यम से यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बाद में है विस्मयादि बोधक। विस्मय यानी कि आश्चर्य पाना, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि विस्मय यानी कि आश्चर्य सूचक शब्द को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग होता है। यानी कि आश्चर्य होना, विस्मय यानी कि नवाई होना, अरे बाप रे, वहां इसके कोई शब्द सूची बताई गई है। यहाँ पर उस विस्मयादि बोधक चिन्ह में यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसकी शब्द सूची है कि इस शब्द के माध्यम से हमें इस शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द यह जो बताई है वह शब्द सूची है। यहाँ पर जो शब्द बताया गया है वह शब्द ऐसे दुख देने वाले, आश्चर्य देने वाले, घृणा उत्पन्न करने वाले ऐसे शब्द यहाँ पर बताए गए। इस शब्द के माध्यम से हमें उसका प्रयोग वाक्य में करना है। अरे बाप रे, वह, शाबाश, ओ, आ, ऐसे शब्द का प्रयोग विस्मयादि बोधक वाक्य में होता है। इस शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग किया गया है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे क्या हो गया, यानी कि वाह, अरे, ये शब्द हमें कोई आश्चर्य भाव प्रकट करता है, इसलिए अरे क्या हो गया, वाह, गुड़िया बहुत अच्छी है। यानी कि अरे, वाह, वाह, ये तीनों शब्दों में जो भाव दिए गए हैं वहां पर आश्चर्य भाव, विस्मय यानी कि हमें नवाई उत्पन्न करने वाले शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के आगे का प्रकार है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्द को जोड़ने के लिए होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ और किस तरह किया जाता है, तो उसका शब्द दिया गया है सुख,
दुख। उसके बीच में जो दिया गया चिन्ह है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। सामासिक शब्द, सामासिक यानी कि दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं, उसका सुख और दुख दोनों साथ में आगे पीछे होता है। यहाँ पर माता और पिता वह शब्द दोनों साथ में बोला जाता है। पाप, पुण्य, देश, विदेश, दो शब्द के बीच में जो बताया गया चिन्ह है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। उसका खास प्रयोग दो शब्द को जोड़ने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए, यानी कि सुख और दुख दोनों शब्द को जोड़ दिया गया है। सब उसके यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हमने 3 वाक्य बताए हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही, माता पिता, यहाँ पर जो चिन्ह बताया गया सुख दुख में बीच में जो चिन्ह है, माता पिता के बीच में जो चिन्ह है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। धरती पर माता पिता ही भगवान हैं। अब आगे आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी कि देखने में योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों एक जैसे होते, पर इस दोनों में भेद क्या होता है? यहाँ पर दो शब्द को अलग करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है और निर्देशक चिन्ह का उपयोग दो बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमें किसी के बारे में पता ना हो तो कौन कहता है, वहां पर जो बीच में जो शब्द, बीच में जो लाइन बताई गई, यानी कि बीच में जो निर्देशक चिन्ह किया गया है वहां पर से दूसरा वाक्य शुरू होता है। और निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पर इस दोनों में इसका प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। यहाँ पर दो शब्द को अलग करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और निर्देशक यानी कि निर्देश करना है कि यह उसको बात करता है, ऐसा निर्देश करने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करने वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर ये देखने में दोनों एक जैसे, पर यहाँ पर सामासिक शब्द को जोड़ने के लिए होता है और यहाँ पर वाक्य को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है। जिस तरह मोहन ने अपने मित्रों यानी कि कौन कौन से मित्र? तो मोहन ने अपने मित्रों राकेश, अविनाश से रुपये मांगे। यहाँ पर ग्राहक कहता है, क्या कहता है? इस पुस्तक का क्या मूल्य है? यानी कि ग्राहक जो बात बताता है, स्पष्ट करता है दूसरी व्यक्ति को, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। दुकानदार, यह 25 रुपये की है। उसके आगे का है कोष्टक। कोष्टक यानी कि हमें इंग्लिश में उसे ब्रैकेट कहते हैं, गुजराती में उसे कौंस कहते हैं। यहाँ पर कोष्टक किया जाता है। कोष्टक का उपयोग कहाँ पर होता है? किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि हमें कोई भी वाक्य में कोई ऐसा शब्द आता है उसका अर्थ स्पष्ट तरीके से किसी को नहीं पता चलता है तो हमें उसे ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक में उसको, इस शब्द का अर्थ, दूसरा जो अर्थ होता है उसे हम कोष्टक में बता सकते हैं। अध्ययन यानी कि पढ़ना। अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन का अर्थ है पढ़ना, तो यहाँ पर अध्ययन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह यानी कि कोष्टक का जो उपयोग किया गया है वहां पर इस तरह से कोष्टक का उपयोग किया जाता है। बाद में दूसरा वाक्य है, आज विद्युत यानी कि बिजली, आज विद्युत का उपयोग बढ़ गया है। विद्युत यानी कि बिजली, विद्युत का अर्थ स्पष्ट बिजली होता है, इसलिए विद्युत का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कोष्टक का निर्देश किया गया है। अब आगे है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में दो प्रकार बताए गए, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा। इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा यानी कि उसके ऊपर एक होता है और दोहरे के ऊपर दो होता है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। यानी कि इकहरा यानी कि एक तरह से
अवतरण चिन्ह का उपयोग हम किस तरह करते हैं? तो कोई भी उपनाम हो, कोई रचना का नाम हो, कोई पुस्तक का नाम हो, कोई वाक्य में शीर्षक देना हो, कोई वाक्य में अलग तरीके से माहिती, अलग शब्द को बताना हो, तब इकहरा का उपयोग होता है। जिस तरह यहाँ पर हमने उदाहरण के तय पर 3 वाक्य बताए हैं। हमने दयालु शिकारी की कहानी पढ़ी। हमने कहानी पढ़ी है, पर किसकी कहानी पढ़ी है? दयालु शिकारी की। दयालु शिकारी यानी कि वहां पर किसी प्रयोग, उपनाम, रचना या पुस्तक, तो यहाँ पर जो रचना का नाम बताया गया है दयालु शिकारी, वह इस वाक्य में महत्व बात है कि किसकी कहानी हमने पढ़ी है? तो दयालु शिकारी की। दयालु शिकारी जो शब्द है उसको हमने अवतरण चिन्ह में इसलिए रखा है क्योंकि यह शब्द, यह बात इस वाक्य में महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि है। गोपाल दास प्रसिद्ध कवि है, पर कैसे? नीरज। इसलिए यहाँ पर अवतरण चिन्ह यानी कि इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। इस वाक्य में नीरज शब्द की महत्वता बहुत बताई गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? निराला। तो निराला शब्द है वह अलग तरीके से त्रिपाठी को निराला नाम से भी पहचाना जाता है, इसलिए निराला शब्द को इकहरा अवतरण चिन्ह में रखा गया है। अब आगे दोहरा अवतरण चिन्ह के बारे में हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा के बारे में हमने अभ्यास किया। अब दोहरा यानी कि दो का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक का कहाँ पर होता है? अब दूसरा यानी कि दो चिन्ह होते हैं वहां पर। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के कथन यानी कि जो व्यक्ति कोई बात बताती हो, बात करती है, उसे कथन कहते हैं। वह कौन, किसने कहा है, उसके मूल का रूप कहाँ है, इसलिए यहाँ पर दोहरे का उपयोग किया जाता है। यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? यानी कि कोई व्यक्ति के माध्यम से कोई वाक्य कहा जाता हो, उस वाक्य के पर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। यानी कि कोई व्यक्ति के कथन यानी कि बात, कोई व्यक्ति जो बात बताता है वह कौन सी बात बताता है, उसके ऊपर दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है, इसलिए प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है, वहां पर 2 अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब बाद में शास्त्री जी ने नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने यह कथन दिया कि नारा दिया, कौन सा? तो कि जय जवान जय किसान। इसलिए जय जवान जय किसान के बीच में, उसके ऊपर, वह शब्द के बीच के ऊपर जो दोहरा यानी कि 2 अवतरण चिन्ह लगाया गया है उसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहा जाता है। नेहरू चाचा कहते थे आराम हराम है। नेहरू चाचा ने कौन सा कथन किया है? तो आराम हराम है, इसलिए आराम हराम है उसके ऊपर जो अवतरण चिन्ह लगाया गया है दोहरा अवतरण चिन्ह, वहां पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक दोहरा अवतरण चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह दोनों में भेद क्या है यह समझना है। इकहरा में क्या है? तो इकहरा में जो महत्व बात बताई गई हो, कोई उपनाम हो, किसी व्यक्ति, पुस्तक या किसी वार्ता का शीर्षक देना हो, वहां पर इकहरा लगाया जाता है। और दोहरे अवतरण चिन्ह में क्या होता है कि कोई व्यक्ति कथन कहता है, यानी कि कोई व्यक्ति बात बताता है, यानी कि कोई व्यक्ति के माध्यम से कोई बात बताई गई हो, कहती गई हो, वहां पर दोहरा लगाया जाता है, दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने विराम चिन्ह के कई प्रकार यानी कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, आश्चर्यवाचक, योजक चिन्ह, निर्देश चिन्ह,
कोष्टक, इसका सबका प्रयोग हमने किया है। आपको पता चल गया होगा कि पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ पर होता है, अल्प विराम का कहाँ पर होता है, और जब यह चिन्ह हमने जहाँ दिया है उसका उपयोग उसी जगह पर नहीं होता है तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है, कहीं वाक्य हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए भाषा की अभिव्यक्ति में चिन्ह का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण बात है और ध्यान से यह चिन्ह का उपयोग हमें करना चाहिए।